हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो डीजे इंडिया की डीजे सॉफ्टवेयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉर्डबॉक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम रिकॉर्डबॉक्स सॉफ्टवेयर में प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं और यदि हम प्लेलिस्ट बनाते हैं तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और हम डिफरेंट टाइप से एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल एक्सपोर्ट हो गया जो कि आप अदर सॉफ्टवेयर के द्वारा भी कर सकते हैं, बट इसमें आप जैसे कि आपको पता होगा आप इसे पेन ड्राइव भी बना सकते हैं जिसमें आप बीपीएम भी ऐड कर लेंगे, आप पेड ग्रिड भी ऐड कर लेंगे, आप क्यू पॉइंट भी ऐड कर लेंगे। तो वहाँ आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, तो आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ और साथ में मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको कंसोल पर लगा के पेन ड्राइव, क्योंकि आपको जब भी पता लगेगा कि आपने बीपीएम भी एक्सपोर्ट किया है, आपने क्यू पॉइंट भी एक्सपोर्ट किया है, आपने बीट ग्रिड भी एक्सपोर्ट किए है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिकॉर्डबॉक्स 5 सॉफ्टवेयर, जिसका यह एक्सपोर्ट मोड ओपन हो रखा है। आप इसे परफॉर्मेंस मोड पर भी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक्सपोर्ट मोड पर ही बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है इसमें और आपको सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम प्लेलिस्ट बना क्यों रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपको जल्दी से जल्दी सॉन्ग मिक्स करना होता है पार्टी में और एक परफेक्ट वे में करना होता है, और आपके पास टाइम बहुत कम रहता है क्योंकि आपको पार्टी एंजॉय भी करनी होती है और एंजॉय कराना भी होती है। तो बेसिकली हमारा जो मेन आपका गोल रहता है कि आप अच्छे से अच्छा प्ले कर सकें, आपको हर चीज़ में टाइम बचा पाएँ और आप एंजॉय कर पाएँ, ठीक है। तो हम प्लेलिस्ट बनाना सीखते हैं। तो आप किस किस चीज़, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हम प्लेलिस्ट बनाते कैसे हैं। तो जैसे कि हमारे पास प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। यहाँ पर बॉलीवुड की देखेंगे, बॉलीवुड के अंदर यहाँ पर सब फोर्थ प्लेयर देखेंगे, आपके पास हर चीज़ के लिए अलग से दिख जाएगा। या आप हिप हॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर आप इस टाइप से मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट आप क्या बनाएं, आपको पता होना चाहिए कि आप प्लेलिस्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो हम प्लेलिस्ट बनाना सीखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर जाके प्लेलिस्ट पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रिएट फोल्डर भी बना सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल वे में समझते हैं प्लेलिस्ट बनाना। तो हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं ट्रायल प्लेलिस्ट, ठीक है। ये हमने लिख दी है और ये हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायल प्लेलिस्ट 0 ट्रैक। अब इसमें हम ट्रैक ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हिप हॉप कोई सा भी ट्रैक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मल पे जाते हैं और हम यहाँ पर हमारे पास 5 ट्रैक्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इतने बहुत है, चल हम इतने ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जाके ड्रैग करके यहाँ पर हम ट्रायल प्लेलिस्ट पर ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 6 ट्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो जैसे कि आपके पास आपने ट्रैक अपलोड किए, ठीक है, लोड किए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सबको एनालाइज करना है। तो एनालाइज कैसे कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर जाके शिफ्ट दबा के आप यहाँ पर पूरे को ट्रैक करके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप एनालाइज ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर बीपीएम रेंज पूछी गई है, मतलब कि 68 से 135 के बीच में। अब जब एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि आपके पास कोई भी 68 से कम का ट्रैक होगा, जैसे वो 67 बीपीएम का ट्रैक है, तो क्या होगा उससे, आपके जो 67 पर नहीं आएगा उसका जो बीपीएम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली डबल कर देगा। तो आप कभी कोई प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यदि कि उसका ट्रैक डबल हो चुका है तो उसको हम वापस से कर लें, क्योंकि आपके पास फिर वह ट्रैक लास्ट में आप प्ले करेंगे तो मुझे लगता है कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक रेंज दे रखी है। तो आप जैसे कि आप हिप हॉप करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर जितना कम से बीपीएम से हो सके, क्योंकि आपको जो हिप हॉप की जो ट्रैक पता है 70 बीपीएम होता है, आपके पास 66। आप जैसे कि हाउस की ट्रैक कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 70 से 1555 से कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मली हाउस की ट्रैक पता है 128 120 बीपीएम इस टाइप की। तो आपके हिसाब से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है कि आप कोई एनालाइज क्या कर रहे हैं आप सॉन्ग को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसी नॉर्मल टोन से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर एनालाइज करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यह एनालाइज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो एनालाइज किया है 68 से 135 के बीच में किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो 140 का ट्रैक था वह कितना हो चुका है, 70 हो चुका है। इसने हाफ कर दिया क्योंकि हमारी जो रेंज थी 68 से 135 के बीच में थी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी ट्रैक थे मेरे इसके हाफ कर दिए हैं। यदि आपने 78 से 155 किया होता तो जो यहाँ ट्रैक 69 बीपीएम के हैं, यह कितना कर देता है, ये डबल कर देता।
तो इसमें आप कभी कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा हम टाइम और कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉन्ग है उसे लोड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जाता हूँ और लोड कर देता हूँ अपने चैनल पर, आप डेक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ BPM देखना है, आपको यहाँ हाफ लगता है, आप स्पीड चेक कीजिए, ठीक है, सॉन्ग की, और आप यहाँ से डबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप डबल कर दीजिए, और यदि आपको यहाँ डबल लगता है तो यहाँ से आप हाफ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप ग्रिड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो जैसे कि हमें जो यहाँ ग्रिड है, हमें यहाँ से प्ले नहीं करना है, हमें यहाँ से करना है, तो ग्रिड आप पूरी ग्रिड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रिड चेंज करूँगा तो यहाँ से यहाँ जाएगी, जो यहाँ वाली आगे चली जाएगी, तो यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ। आप ये थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है थोड़ा इस साइड और करना है, तो आप यहाँ पर जाके मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यदि आप वापस से इसको एनालाइज करते हैं तो वापस से जो है आपकी सब सेटिंग बिगड़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके इसे लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ बिल्कुल आपके सॉन्ग के फर्स्ट में, और आप क्यू पॉइंट सेट करना है, ठीक है। आप क्यू पॉइंट कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्यू पॉइंट यहाँ पर सेट करना है, तो पहले मैं यहाँ से इस क्यू पॉइंट को हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने हटा दिया है। अब आपको क्यू पॉइंट लगाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ क्यू पॉइंट आ चुका है। आप यहाँ पर चेक देख सकते हैं, क्यू पॉइंट लग चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे क्यू पॉइंट पर, और आप इसे मेमोरी पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ क्यू पॉइंट लग चुका है 0.5 सेकेंड पर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्यू पॉइंट लगा देंगे। अब इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, हॉट क्यू पॉइंट लगाना होता है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक हॉट क्यू पॉइंट यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यहाँ से आपको प्ले करना है, तो यहाँ पर गए और यहाँ पर आपने हॉट क्यू पॉइंट लगा दिया, यहाँ हॉट क्यू पॉइंट लग चुका है, और यहीं से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, बट हॉट क्यू पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया है। आप यहाँ पर इसे नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हॉट क्यू पॉइंट पे जाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर हॉट क्यू पॉइंट लग चुका है। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं स्टार्ट। इससे आपका बहुत टाइम बचने वाला है, बिल्कुल एक्यूरेट आप प्ले कर सकते हैं। आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ स्टार्ट लिखा आएगा, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है जो हिप हॉप ट्रैक होता है, उसे आपको जो आप प्ले करते हैं, आपको मिक्स करने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है उसमें रैप चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, इस कारण मिक्स करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है आप पूरा सॉन्ग तो प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ख़राब भी लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आपने यहाँ तक आपको सॉन्ग प्ले करना है, आपने शुरू का को बिल्कुल जो मेन थीम थी वहाँ प्ले की, और उसके बाद आप बिल्कुल लास्ट पे आना है, ठीक है, और उसके बाद हम मिक्स करना शुरू करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपको क्यू पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर आप क्यू पॉइंट लगा दीजिए, और आप यहाँ पर नाम दे दीजिए जंप, जिससे आपको याद रहे कि आपको यहाँ पर जंप करना है बीट से, क्यू पॉइंट लगा के। तो यहाँ मैंने जंप नाम दे दिया है, ठीक है। आप कुछ और नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है नाम देना। तो अब उसके बाद आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाऊँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एक चलता रहेगी बीट, उस पर मैं पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद फिर हम मिक्स करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्यू पॉइंट भी लगा सकते हैं, या आप ये, ठीक है, या मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्यू पॉइंट भी लगा सकते हैं या लूप भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, जिससे एक बार 16 बीट तक प्ले होगा या 32 तक होगा, आपके ऊपर देख लीजिएगा, और यहाँ तक प्ले होगा और फिर से प्ले होगा, उस टाइम पर मिक्स करना शुरू करेंगे। तो आप लूप लगा देते हैं, तो 16 बीट पर लगा दे बहुत रहेगा, तो मैं 16 बीट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा 16 बीट पर लूप लग चुका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा देख सकते हैं यहाँ लूप लगा दिया है। अब यहाँ पर लूप लग चुका है, यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए मिक्स आफ्टर 1 टाइम, ठीक है। तो ये आपने लूप लगा दिया है। अब यह पूरा लूप चलेगा, और जब नेक्स्ट टाइम फिर से होगा तो आप इसमें मिक्स करना शुरू कर देंगे, और जब तक ये ख़त्म होगा आप बिल्कुल जो इको लगाना हो या कोई भी इफेक्ट लगा के आप इस फेडर को नीचे करके दूसरा सॉन्ग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप प्ले करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ से शुरू किया, आपने यहाँ से जो बीट जंप करी, और आप डायरेक्ट यहाँ से उठ के इसको सब जो पार्ट इसको छोड़ के यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसके दौरान आपका सॉन्ग को भी पूरा प्ले नहीं करना पड़ा और ख़त्म भी हो चुका है, और यहाँ से आपने इतना प्ले किया और उसके बाद वापस मिक्स किया आपने यहाँ से, ठीक है, और आपने इको या कोई भी ऐसे इफेक्ट लगा के आपने इस सॉन्ग को बंद किया और दूसरा आपने मिक्स करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप सेट कर लिया है। अब आपने शुरू से क्या किया है, इसमें सबसे पहले एनालाइज किया है, बीट को चेक किया, आपने BPM को चेक किया है, ग्रिड चेक की है, आपने हाफ या डबल BPM किया है, आपने क्यू पॉइंट लगाए हैं, आपने लूप लगाया है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी,
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने पूरा सॉन्ग सुन रखा है। तो इससे क्या होगा, यदि आपको जैसे कि आपको पता होता है किसी किसी सॉन्ग के डायरेक्ट ही खत्म हो जाता है तो आपको पता नहीं रहता हो, तो इस कारण आप पूरा सॉन्ग भी सुन लेंगे। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं आपकी प्लेलिस्ट को। अब जैसे कि हमने यहाँ पूरी प्लेलिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, ऐसी चीज़ हमने सर्वे में कर रखी है, ठीक है। आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यदि आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो हमारी पूरी जो आपकी ये प्लेलिस्ट है वहाँ तैयार हो चुकी है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डीजे इंडियाना 4 पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं रीडिंग हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखा आता है, आपके पास लिखा आता है कि यहाँ जो फीचर्स हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर अवेलेबल होंगे। आपको याद रखना, मतलब कि आपके पास सी डी जे यहाँ होगा या कंट्रोलर यहाँ होगा, तो इस सारी चीज़ों पर अवेलेबल होंगे। तो मैं इसे काट देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्सपोर्टिंग लिखा जाएगा, कहाँ पर, वॉल्यूम डीजे इंडियाना 4 पर, ठीक है। तो यह हमारा एक्सपोर्ट होने लगा है। तो इस तरह से आप आपकी जो फाइल है उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, मेरी जो प्लेलिस्ट है वह एक्सपोर्ट हो चुकी है, बट आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर हुई है। तो आपको यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पता होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्लेलिस्ट आई कहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है यह कुछ ही कंट्रोलर पर सपोर्ट करती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, आपकी जो प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर हुई है इस बात का पता कीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मेरी पेन ड्राइव है, यहाँ मेरी हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो मैं पेन ड्राइव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पेन ड्राइव पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पायोनियर। जैसे आप पायोनियर पर जाएंगे तो आपके पास प्लेलिस्ट है कहाँ पर, आपके पास प्लेलिस्ट आएगी ही नहीं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि आपकी प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट कहाँ पर हुई है। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो प्लेलिस्ट है आपको सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर पर दिखेगी, और इसके अलावा जिस पर आप कंट्रोल करेंगे, जिस पर आपने लगाई है उस पर दिखेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपके पास ऑल ट्रैक्स आएंगे, उसका सेकेंड वाली चीज़ आती है प्लेलिस्ट। जैसे मैं इसे ऑफ करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी जो प्लेलिस्ट है सारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं मेरी यहाँ प्लेलिस्ट है और यह प्लेलिस्ट मेरे पहले से है, ठीक है, जो कि मैं आपको कंट्रोलर पर दिखाऊंगा भी यह प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है क्यू पॉइंट, ठीक है। आपने क्यू पॉइंट सेट करे होंगे तो उसकी जो क्यू पॉइंट की बैंक है वहाँ भी आपके पास बन जाएगा। तो आपकी जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर एक्सपोर्ट हुई है, आपकी जो डिवाइस है उस पर नहीं हुई है। मतलब कि आप जब भी कोई सॉन्ग प्ले करेंगे, आप जैसे कि आपके पास कोई भी कंट्रोलर नहीं है तो आप उसमें कैसे प्ले करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर पर कैसा आता है। यहाँ पर मेरे पास पेन ड्राइव है, यहाँ मेरी जो एक्सपोर्ट हुई है जितनी भी प्लेलिस्ट वो है। आप देख सकते हैं जो आर्टिस्ट के नाम है उससे आपके पास सॉन्ग्स आ रहे हैं। देख सकते हैं आर्टिस्ट के नाम से आपके पास सॉन्ग आ रहा है। आपकी जो प्लेलिस्ट है, ऐसा नहीं है कि यदि किसी आपके कंट्रोलर पर कोई सपोर्ट नहीं कर रही है अपनी पेन ड्राइव की प्लेलिस्ट, तो आपके पास यही प्लेलिस्ट आपको बिना बीपीएम की यहाँ मिल जाएगी। यदि आपको उस टाइप की प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट करनी है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसको कैसे करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट करनी है हमारे पेन ड्राइव पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पर जाएंगे, छोटा करेंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके इसे थोड़ा साइड में करेंगे क्योंकि हमें यहाँ बॉक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आप फोल्डर बनाएंगे कोई भी। तो मैं फोल्डर बना देता हूँ ट्रायल नाम से, ठीक है। यहाँ पर रीनेम कर देते हैं हम, ट्रायल लिख दिया, ओके कर दिया। इसे हमने ओपन किया, यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा आप शिफ्ट दबा के कर सकते हैं या यहाँ पर जाके आप ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। जैसे आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे प्रिपेयर होने लग जाएगा और उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसके द्वारा आप ऐसे प्लेलिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जैसे कि आपके पास कंट्रोलर है और उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है आपकी पेन ड्राइव वीपीएम वाली, तो आप ऐसी बना के रख लीजिए जिसमें आपके पास एक बैकअप के उसमें हो जाएगी। तो आपके पास कभी वीपीएम वाली सपोर्ट नहीं कर रही तो कम से कम इसके द्वारा आप आपकी प्लेलिस्ट प्ले तो कर पाएंगे। बट आपको पता होना चाहिए इसमें कोई एनालाइज सॉन्ग नहीं रहेंगे आपके पास कोई ना बीपीएम रहेगा, ना आपके पास की पॉइंट, ना हॉट क्यू, कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ आपके पास प्लेलिस्ट एक फोल्डर में रहेगी। तो आप इस तरह का बैकअप बना के रख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने कैंसिल कर दी है। बट अब मैं आपको बताता हूँ कंट्रोलर पे हमारी बीपीएम वाली पेन ड्राइव कैसे दिखेगी, क्योंकि उसमें भी आपको सेटिंग करनी पड़ती है, उसमें भी आपको 2-4 चीज़ें करनी पड़ती है जिसके द्वारा बीपीएम से लगी हुई पेन ड्राइव आपको देखने को मिलती है। तो चलिए हम कंट्रोलर पर चलते हैं।
सो गाइज़ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा DDJ RX2 कंट्रोलर है जो कि पायोनियर का है। तो मैंने USB लगा दी है, आप देख सकते हैं मैंने USB 2 लगाई है, उस पर आपको जलता हुआ दिख रहा होगा। तो आप USB 2 पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आपकी जो प्लेलिस्ट है वह आती हुई आपको दिखेगी। जैसे ही प्लेलिस्ट आएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई होगी वहाँ आ जाएगी। तो आप कमर्शियल सॉन्ग पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि आपको जिस पर भी क्लिक करना है, जो भी प्लेलिस्ट आपको ओपन करनी है। बट आपको क्या करना है, आपको मेन्यू पर जाके सॉर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको बीपीएम का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आप बीपीएम पर क्लिक करेंगे। जब आप बीपीएम पर क्लिक करेंगे तो ही आपको बीपीएम से जमे हुए सॉन्ग दिखाई देंगे, देख सकते हैं। तो इसके द्वारा आप इसी तरीके से प्ले कर सकते हैं। और जब ट्रैक पर देखेंगे तो आपको क्यू पॉइंट भी देखने को ऐसे मिलेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यदि मैं डिफ़ॉल्ट पर वापस क्लिक करता हूँ तो देखना आप क्या होगा, तो आपके जो बीपीएम वाइज जमे हुए सॉन्ग थे वह हट चुके हैं। यदि आपको की वाइज करना है तो की वाइज भी कर सकते हैं, की पर क्लिक करके। यदि बीपीएम वाइज करना है तो आपको मैंने दिखाई दिया है। सो दोस्तों मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी इससे सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। थैंक यू।